तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया को 14-14 साल कैद की सजा, 10-10 साल के लिए नाअहल भी करार। एहतसाब अदालत ने 78 करोड़ 70 लाख रुपए फीकस जुर्माना कर दिया। दोनों को मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल में मौजूद, ताहाल गिरफ्तार न किया गया। कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने अदालत पेश होने से इनकार किया। तलबी पर पेश हुए मगर 342 का बयान साथ न लाए। इस्तफसार पर बताया बयान कमरे में है, मैं तो सिर्फ हाजिरी के लिए आया, वकला को दिखाकर ही बयान जमा कराऊंगा। अदालत ने बयान लाने को वापस भेजा तो दोबारा आए ही नहीं। अदालत ने अहलकार को आवाज लगाने की हिदायत की, न आने पर फैसला सुना दिया। आईनी और कानूनी निकात को नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ का बानी की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर बोले, जिरा की इजाजत मिली ना अपने गवाहान पेश करने की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी ने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। सजा का मकसद बानी पीटीआई पर प्रेशर डालना है। पीटीआई दौर में चोर बाजारी होती रही। तोशाखाना लूट लिया, जवाब मांगो तो गालियां देते हैं, दूसरों को चोर चोर कहते हैं। अब सामने आ रहा है कि असल चोर कौन था। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग के दौर में करप्शन कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। अता तारड़ बोले, तोशाखाना में चोरी नहीं डकैती हुई। बानी पीटीआई जालसाज फ्रॉडिये साबित हुए। तोशाखाना की चोरियां सबके सामने थीं, वाज़े था बानी पीटीआई को सजा होगी। ये सियासी केस नहीं, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान बोली, जैसा अमल वैसा अंजाम। मुर्शिद और मुरीद दोनों अडियाला जेल पहुंच चुके, मौक्कल गायब हो गए। तोशाखाना केस में खान और अहले खाना अब जेल खाने में कयाम करेंगे। अदालती हुक्म पर बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई। इलेक्शन कमीशन को कागज की कमी का सामना। अदम दस्तयाबी पर इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। हुकाम के मुताबिक इन हल्कों में बैलेट पेपर्स को आखिर में छापा जाएगा। इलेक्शन कागज प्रिंटिंग कॉर्पोरेशंस की इस्तेदाद और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। जेलें काटी, अकूबत खानों में गया, इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा 2018 में सोचे समझे मंसूबे के तहत आरटीएस बिठाया गया, पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर ठप्पे लगाए गए, जीत को शिकस्त में बदलने की शर्मनाक साजिश की गई। 8 फरवरी को अवाम वोट से कौम की तकदीर का फैसला करेंगे। हालात को सही जानिब मोड़ा जाए तो नुकसान का इजाला हो सकता है। इंतखाबात की आमद में 8 दिन बाकी। मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियों में तेजी। शक्करगढ़ में पंडाल सजा लिया, पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ देर में कारकुनान से खिताब करेंगे। हमजा शहबाज कसूर में रैली निकालेंगे। कोट राधा कृष्ण में तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी भी वोटर्स को राम करने के मिशन पर। मलाकंड की तहसील बटखेला में पार शो, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालो का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी की हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रैली, कारकुनान का पुरजोश इस्तकबाल। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल के नारे लगवा दिए। 8 फरवरी को वोट देने की अपील। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला बाद में सुनाएगी। खावर मानिका के वकील बोले, अगर पहला निकाह दुरुस्त था तो फिर दूसरा निकाह क्यों किया गया। शरीयत के मुताबिक इद्दत का वक्त 90 दिन है। अमरीका का साइफर केस के फैसले पर तबसरा करने से गुरेज। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, बानी पीटीआई को सजा पाकिस्तानी अदालतों का कानूनी मामला है, तबसरा नहीं करेंगे। किसी उम्मीदवार से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। आजादाना और शफाफ जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। हमारी मर्जी के बगैर सिंध का वजीर आला नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी वाले अब हमारे पास किस मुंह से आएंगे, अब हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईन कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं, इसको कमजोरी ना समझें। हमारे सब्र के सामने कोई रुकावट नहीं बन पाएगा।
जो जान से गया वो भी किसी का बेटा और भाई होगा। इस तरह और घरों में सफ़े मातम नहीं बिछना चाहिए। आए मिलकर मसला हल करें। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम को पेशकश। नासिर शाह बोले, सिंध में मुकम्मल स्वीप करेंगे, कौमी असम्बली में भी सबसे बड़ी जमात होगी। साबिक हुक्मरान जमातें मुल्क को सेक्युलर बनाना चाहती हैं। आइन के आर्टिकल 62 और 63 को खत्म करने के वादे ख्वाह भी रहेंगे। मुल्क को सेक्युलर बनाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिराजुल हक का ऐलान, कहा पूरी ताकत से आइन की इस्लामी दफात का दिफा करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जो शख्स जज ही नहीं रहा उसके खिलाफ कार्रवाई बेसूद होगी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर फ्रिकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। मच में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी अफसरान और मकामी अफराद की शिरकत। शुहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी। मच वाक़े में 4 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए। ईरान में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले 9 शहरियों की मैयतें आज वापस लाई जाएंगी। दफ्तर खारिजा ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कोयटा के सरियाब रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला। 3 अफराद जख्मी। केच में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर जहूर बुलेदी के घर पर दस्ती बम से हमला। उच्च शरीफ के करीब M5 पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। पेशावर से सिंध असलहे की भारी खेप मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। जे शाह मुसलसल तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबरा मुकर्रर। मजीद 1 साल जिम्मेदारियां निभाएंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान ने हिमायत की। अमेरिका का साइफर केस के फैसले पर तबसरा करने से गुरेज। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर बोले, बानी पीटीआई को सजा पाकिस्तानी अदालतों का कानूनी मामला है, तबसरा नहीं करेंगे। किसी उम्मीदवार से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। आजादाना और शफाफ जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, ग्रेस और अड़ंकेल में 2 फुट तक बर्फबारी। बाग, रावलाकोट, हवेली, वादी लीपा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर की वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी से माहौल मसहूर कुन। खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारे और दिलकश। मरी में भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। नथिया गली और अयूबिया में भी हर मंजर सफेद।